भारत की पूरी प्राचीन विद्या और नौकायन जैसे सनातन ज्ञान का ह्रास मध्य युग यानी कि 21वीं सदी के बाद शुरू होता है। तब आक्रांताओं के हमले के कारण कई सारे राजवंश छिन्न भिन्न होते गए और इसके साथ ही हमारी वो विद्या भी। मुगलों के दौर तक एक मराठा साम्राज्य ही था जिसके पास संगठित नौसेना थी। छत्रपति शिवाजी के बेड़े में 500 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज हुआ करते थे। उसके बाद स्थापित हुआ अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान हमारे ही नौका ज्ञान को अपनाया और भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी नौसेना तैयार की। इस रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको बताते हैं 1947 में जब अंग्रेज छोड़कर गए तब हमारी नौसेना कैसी थी और आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं। हमारी आज की नौसेना जिस आईएनएस विक्रांत की ताकत के साथ पूरे हिंद महासागर पर राज करती है, उसकी बैक स्टोरी यानी पूर्व कथा बेहद दिलचस्प और रोमांचकारी है। इस विशालकाय युद्धपोत का अतीत समझने के लिए आपको चलना होगा 6 दशक पहले, जब आजादी के बाद हमने अंग्रेजों से ही खरीदा उनका युद्धपोत। साल 1957 जब हमने खरीदा ब्रिटेन का पोत HMS हरक्यूलिस। उसी ब्रिटिश युद्धपोत को हमने INS विक्रांत का नाम दिया। यह युद्धपोत उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौर का था जिससे ब्रिटिश फौज हिंद महासागर की निगरानी करती थी, लेकिन 1965 के उस साल से इसकी भूमिका दोहरी हो गई। INS विक्रांत 1965 की जंग में बना शील्ड, 1971 में तोड़ी पाक की कमर। अगर आपको याद होगा 1971 के अंदर भारत की नेवी ने कराची पोर्ट पे किस प्रकार से आग लगाई थी, मगर वो समय कुछ और था। अब भारत की नेवी बहुत आगे बढ़ चुकी है और कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो भारत की नेवी की क्षमता है कि भारत की नेवी कराची और ग्वादर को पोर्ट को ही नहीं बर्बाद करेगी, बल्कि पाकिस्तान की नेवी को बिल्कुल एक प्रकार से सिकोड़ के रख देगी। सेना के रिटायर्ड मेजर जिस INS विक्रांत की बात कर रहे हैं वो आज का सच है। समुद्र में विक्रांत से बड़ा युद्धपोत आज गिने चुने देशों के पास ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 1999 के करगिल युद्ध के बाद INS विक्रांत नौसेना से रिटायर हो चुका था। सामने चुनौती थी अपना नया युद्धपोत बनाने की, लेकिन मुश्किल ये थी कि हमारे पास ऐसे बड़े युद्धपोत चलाने का हुनर तो था लेकिन बनाने का नहीं। युद्धपोत बनाने का विचार रूस की मदद से किया गया, लेकिन जिस वॉरशिप ग्रेड स्टील से युद्धपोत बनता है उसे देने से रूस ने मना कर दिया। रूस के मना करने के बाद भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील तैयार किया। DRDO के साथ सेल, जिंदल और SR ग्रुप ने मिलकर स्टील का निर्माण किया। इसके बाद 500 कंपनियां जुड़ी और साल 2009 में युद्धपोत का निर्माण शुरू हुआ। 2009 से लेकर 2021 तक विक्रांत का निर्माण और अलग अलग ट्रायल्स पूरे हुए। 2 सितंबर 2022 को PM मोदी ने स्वनिर्मित युद्धपोत को राष्ट्र को समर्पित किया। ज्यादातर अब नेवी का जो सामान है, चाहे वो शिप्स हो या युद्धपोत हो या फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉय है, वो भारत खुद बनाता है। किसी जमाने में भारत ज़्यादा सामान बाहर से लेता था, मगर अब स्पेशली नेवी का 70 से 75% जो नेवी का, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे युद्धपोत है, चाहे बाकी जो उसके एम्यूनिशन है, वो भारत खुद ही बनाता है। और ये भारत की नौसैनिक ताकत का सबसे बड़ा पहलू है कि आज हम सारे साजो सामान खुद बनाते हैं और जरूरत के मुताबिक इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो चाहे पनडुब्बी हो या फिर युद्धपोत करियर की सिक्योरिटी के दूसरे साजो सामान। आज इसी शक्ति के बदौलत हमारी नौसेना दुनिया में 6ठी बड़ी नौसेना मानी जाती है। हमारे बेड़े में करीब 300 छोटे बड़े जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान जो हमें अक्सर आंखें दिखाता है उसके पास सिर्फ 121 पोत ही हैं।